हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेखपाल भर्ती के बारे में और 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, साथ ही और भी जो मुख्य खबर है स्टूडेंट्स के लिए उसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे, साथ ही जीएस के ट्रिक भी आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि लेखपाल भर्ती का इंतजार सभी स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन ये भर्ती कब तक आएगी इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। और जैसा कि सूचनाओं के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट बस यही आ रहा है कि शीघ्र भर्ती आ रही है, शीघ्र भर्ती आ रही है, लेकिन अभी तक इसके विज्ञापन कब तक आएंगे इसका सुनिश्चित डेट निश्चित नहीं किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि लिखा है, प्रदेश में राजस्व लेखपालों के लगभग 7700 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। लेखपालों की भर्ती के लिए राजस्व परिषद विभिन्न मंडलों से रिक्तियों का ब्यौरा जुटाकर अध्याचन को अंतिम रूप देने में जुटा है, जिसे शीघ्र ही आयोग को भेजा जाएगा। और जैसा कि दोस्तों और भी न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला है कि कुछ ऐसे जिले हैं जो अपना अध्याचन अभी दिए ही नहीं है और देना भी नहीं चाह रहे हैं। अब क्या बात है वो अब वही जानते होंगे। तो इस वजह से कई अधिकारी अफसरों की वजह से अड़ंगा बन रहा है, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के इतने कड़े निर्देश के बाद भी नहीं हो रहा है। अब उनका कड़ा निर्देश जारी किया जा रहा है, दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, अब उन्हीं लोग को पता होगा। और सभी छात्र इस भर्ती को लेकर परेशानी है। राजस्व परिषद ने चयन वर्ष 17-18 के आधार पर लेखपालों के रिक्त 5,000 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजा था। लेखपालों की भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिखित परीक्षा कराने से पहले ही राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 को बीती 21 अगस्त को गजट में अधिसूचित कर दिया है। तो ये तो सिंपल सी बात है, कोई वैकेंसी आएगी तो ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा ही। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात ये होती है कि पीईटी के पहले ये भर्ती आएगी कि नहीं। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपका पीईटी आएगा, क्योंकि उसके बाद ही जो भी होगा वैकेंसियाँ उसी के थ्रू करवाई जाएंगी। तो सबसे पहले आपको पेट क्वालिफाई करना होगा। तो अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो यही है कि अगले माह तक पेट का जो प्रोसेस है या फिर विज्ञापन है वो सारी चीज़ें जारी कर दिए जाएंगे, और पेट का एग्ज़ाम जो है आपका फरवरी से मार्च के माह में किया जाएगा। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास समय एक तरफ से कम ही है, और आप अपनी तैयारी पे विशेष रूप से ध्यान दें। और पेट का जो सिलेबस है, जैसा कि बताया जा रहा है, इसमें जो भी कंपलसरी चीज़ें हैं, मैथ हुआ, जीएस हुआ और रीजनिंग हिंदी हुई, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। और विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्टूडेंट हैं वो लोग मैथ पे विशेष रूप से फोकस करेंगे, क्योंकि दोस्तों जितने आपके हाई मार्क्स होंगे उतने आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत होंगे। बाकी ये जो पेपर में निकल रहा है, भर्ती आएगी, शीघ्र आएगी, तो भर्ती तो आनी है, लेकिन हो सकता है कि चुनाव के टाइम में सारी भर्तियों को देखने का मौका मिले। एक ही बार बहुत सारी वैकेंसियां आ सकती हैं, चाहे लोअर के हुए, लेखपाल के हुए या फिर दरोगा भर्ती के हुए। तो बहुत सारी भर्तियां आने वाली है, लेकिन ये आप मान कर चलिए कि दिसंबर से आपको फरवरी मार्च के माह तक 2021 तक बहुत सारी भर्तियों को देखने को मौका मिलेगा, जिसमें जूनियर असिस्टेंट के भी बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं। तो समय कम है, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो आप बेहतरीन ढंग से लग जाइए और जल्द ही आपको मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का। और दोस्तों, जो भी जेल वार्डर का पेपर इस अगले महीने में देने वाले हैं और जो भी लोग इसका फॉर्म फिलअप किए हैं, तो 1 महीना आपके पास पर्याप्त समय है। आप बेहतरीन ढंग से अपना बेस्ट जो रिवीजन है उसी पे ध्यान दीजिए। अभी तक जो पढ़े हैं उस चीज़ को आप बेस्ट तरीके से रिवीजन करिए, और जितना आप रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा। अब किसी नए चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, करंट अफेयर भी नहीं, किसी चीज़ को आपको नए चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि केवल आपको रिवीजन और प्रैक्टिस सेट पे आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। आपका 19 और 20 दिसंबर को जैसा कि पेपर है पता चल ही गया होगा। दूसरी बात करते हैं 69 शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ यहाँ पे बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया कट ऑफ अंक की चुनौती वाली शिक्षा मित्रों की याचिकाएं। उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों के सभी 69 पदों पर भर्ती का रास्ता बुधवार को साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को मई में घोषित भर्ती परीक्षा के नतीजों के मुताबिक सभी 69 पदों पर भर्ती को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने भर्ती परीक्षा में 60 और 65% कट ऑफ अंक रखने की चुनौती देने वाली शिक्षा मित्रों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, जैसा कि कल ही अपडेट आ चुका था।
और दोस्तों फिर एक आपको मौका मिलने वाला है, जो भी लोग टीचर बनना चाहते हैं। सहायक अध्यापक के 37,000 से अधिक पदों पर भर्ती जल्द। पिछले करीब 2.25 साल में कानूनी विवाद में फंसी 69,000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती में राज्य सरकार के पक्ष पर मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की बड़ी राहत दी है, जैसा कि आपको मैंने बता दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग को इस भर्ती के तहत 37,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए कहा है। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को पूरी करने के लिए कहा। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को भारतीय निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर सहायक अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और जो भी पोस्ट बचे हुए हैं उन लोगों का काउंसलिंग करवाया ही जाएगा। और दोस्तों इससे रिलेटेड कोई अपडेट मिलती है, चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब की, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।